आज का मोटिवेशन क्या है जरा देखिए। सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, यानी कभी सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती। कई बार लोगों को मतलब कहते हुए सुना होगा आपने, अरे इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है यार, इसलिए इसको सक्सेस मिल गई। यानी कि इसकी सफलता के पीछे समय का हाथ है, इसकी मेहनत का हाथ नहीं है। तुक्का था यार, किस्मत थी, उसकी किस्मत काम कर गई। हाँ, ऐसे बहुत से उदाहरण मैंने भी देखे हैं जहां लगता है कि ये किस्मत का कमाल है। लेकिन साथियों, किस्मत उस आदमी की ही काम करती है जो वाकई में मेहनत कर रहा होता है। बैठे हुए आदमी की किस्मत काम नहीं करती। क्या पता आपकी भी काम कर जाए, बस काम करना शुरू करिए। तो क्या कहा है पेले ने, इट्स हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सैक्रिफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, लर्निंग टू डू। साथियों, आपकी सफलता असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने काम को कितना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं अक्सर आपको कहता हुआ पाया जाता हूं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आप टीचिंग तो नहीं छोड़ दोगे। एक बहुत मतलब लॉजिकल और कॉमन सा क्वेश्चन है, सर आप टीचिंग तो नहीं छोड़ दोगे। मैं टीचिंग नहीं छोड़ सकता, कारण टीचिंग मेरा प्यार है। अब वो प्यार आदमी कैसे छोड़ ले, अब आप ये बताइए। मतलब मुझे करना अच्छा लगता है, अब मैं कैसे करता हूं वो बात दूसरी है ना। तो मुद्दा ये है कि आपको अपने काम से प्यार हो जाए तो काम में आप ऑटोमेटिकली एक्सेल करेंगे। दुनिया के जितने भी प्रकार के लोगों को आपने अभी तक सफल होते देखा है, किसी क्षेत्र में पहचान बनाते हुए देखा है, आप लोगों के बीच में अगर मेरी 1-8% भी पहचान बन पाई है, इसके पीछे है कि मुझे मेरा काम पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है रोजाना आप जैसे वाइब्रेटिंग माइंड्स के साथ बातें करना, आप लोगों की बातें सुनना, आपको अवेयर करना, आप तक सूचनाएं साझा करना मुझे अच्छा लग रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है किसी को राजनीति पसंद आ रही हो, किसी को पढ़ना पसंद आ रहा हो। मतलब टीचिंग के साथ अगर मैं कहूं तो मुझे क्या पसंद है, तो मुझे टीचिंग और लर्निंग, ये दो चीजें पसंद है। टीचिंग को मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि अब मेरी ये जॉब बन चुकी है। लर्निंग यानी कि मैं कुछ खुद से पढ़ लूं, ये मेरा दूसरा शौक है। अब आपने अगर खुद के अंदर एक प्रकार का शौक पाल लिया, आप में से आज मैं एक चैलेंज देता हूं। क्या होता है ना, हम लोग जब सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर हमसे पूछा जाता है कि आप अपनी हॉबी बताइए। आप में से अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो कि इस समय अपनी जीवन के शुरुआती क्षणों में ही हैं, उनके पास हॉबी नहीं है। आप खुद से आज बैठ करके देखिएगा, मेरी क्लास को जितने भी बच्चे अभी सुन रहे हैं या दिन भर में सुन रहे हो, उनसे अगर पूछा जाए कि बताइए आपकी हॉबी क्या है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी वास्तविकता में कोई हॉबी है ही नहीं। क्योंकि जिस प्रकार के परिवार में या परवरिश में हम लोग निकले हैं, वहां मुश्किल से 10% लोगों की हॉबी होती है। 10%, अधिकतम 10%। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग जो जीवन यापन, हम जिस परिवेश से हम निकल करके आए हैं, वहां पर अधिकांश समय तो रोटी कपड़ा मकान ये सबसे पहली प्राथमिकता में रहा है। शौक तो उनके होते हैं जिनके पास ये चीजें होती हैं। तो अब करें क्या, आप इंटरव्यू देने जाएंगे और यूपीएससी वाले तो कम से कम 2-2 हॉबी पूछेंगे, आरपीएससी वाले हो या कोई अन्य स्टेट पीसीएस वाले पूछते हैं 2-2 हॉबी बताओ। रीजन है आपको स्पेशल फील कराना है कि आप स्पेशल हैं, फील करिए इस बात को। यानी कि आप आम आदमी नहीं है जिसकी जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य हो कि वो रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहा हो। आप खास हैं, आप भले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शौक बड़ी चीज है। तो अब आप क्या हॉबी डेवलप करें? फिलहाल के लिए आप अपने आप को कोई भी नया टास्क देंगे ना, वो हॉबी के रूप में डेवलप हो जाएगा। जैसे आप अपनी हॉबी के रूप में कोशिश करिए। अभी तो आपका उद्देश्य क्या है? सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन लेने में काम क्या आ सकता है? काम आ सकता है हॉबी के रूप में किताबें पढ़ना। बोले सर मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। हाँ, अभी समय नहीं है तो मैं सब्जेक्ट की किताबें पढ़ रहा हूं, मैं अभी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ रहा हूं, बाद में मैं बाहर की पढ़ूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, सर मैंने किताबें पढ़ना पसंद किया। आप अपनी हॉबी अगर डेवलप करने भी वाले हैं ना, तो काम पसंद करने लगिए उसे। जब आप अपनी चीजों को प्यार करने लगते हैं, अपने काम को पसंद करने लगते हैं, आप निश्चित ही उस क्षेत्र में सफलता पाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल विद्यार्थी हैं, जब उन्हें ये पूछा जाता है कि आप पास कैसे हुए, आप बताइए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो पढ़ने की बातें बता रहे थे जैसे कोई किस्से कहानी सुना रहे हो। मैं इतने घंटे पढ़ लेता था, फिर मन करता था ये और पढ़ लो, तो मैं वो भी पढ़ लेता था, क्योंकि उन्हें रुचि आ रही है ना। अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप करिए, जो कर रहे हैं उससे प्यार करिए। हम में से आधे से ज्यादा लोग, आपकी क्लासेस आजकल क्या है कि वो लोग भी सुनते हैं जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं, या फिर वो भी लोग सुनते हैं जो कि बिजनेसमैन होते हैं। मैं उन्हें भी एक मैसेज करना चाहूंगा कन्वे, वो भी समझें इस बात को कि आप कैसा भी काम कर रहे हो, आप अपने काम को सर्वश्रेष्ठ काम समझिए, और नहीं है तो उसी काम को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, तो आपकी 100% ऊर्जा उसमें लगने लगेगी। कई बार हम ऐसे होते हैं, हमको लगता है कि यार टाटा बिरला यही लोग बड़े हैं। अब कईयों में से आपको लगता होगा यार गुरुजी का काम बहुत आसान है, कैमरे के सामने आके बोलना ही तो है। दूसरे का काम आसान लगना ये स्वाभाविक सी बात है, दूसरे की थाली में घी लगना अच्छी बात है, होता भी है ऐसा। लेकिन जरा विचार करिए, क्या आपको नहीं लगता जिस शहर में आप रहते हैं वहां पर कोई पानी पताशे वाला ऐसा है जो बहुत फेमस है? क्या आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के अंदर कोई चाट पकौड़ी वाला ऐसा है जो बहुत फेमस है? आपके शहर का कोई ना कोई ऐसा दुकानदार जो कि ग्रोसरी का सामान बेचता हो, परचून की दुकान लगाता हो, बहुत फेमस है, उसके लाइन लगती हो? क्या आपके शहर में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा टेलर है जिसके पास पूरा शहर कपड़े सिलाने जा रहा हो, बहुत फेमस है? रीजन क्या है? रीजन यही है साथियों, उन्होंने अपने काम को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आपको असल में पहचान बनानी है,
अब पहचान पढ़ के बनानी है तो पढ़ाई पसंद करिए, काम करके बनानी है तो काम को पसंद करिए। अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करने वाले तो इसका मतलब यह है कि आप उसमें आगे नहीं बढ़ने वाले। डिसाइड करिए कि आप अपने काम को पसंद करते हैं, नहीं भी करते हैं तो ट्राई करके देखिए कि मैं इसको कैसे पसंद करूं, अदरवाइज उस काम को छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं कि जो पसंद हो वो काम करो, मैं कहता हूं जो काम कर रहे हो उसको पसंद करो, तो ही आप एक्सेल कर पाओगे। अगर आप पसंद नहीं कर रहे हो तो फिर जैसे तैसे बस नौकरी ही बचाओगे, या फिर पढ़ जैसे तैसे पाओगे, ले दे करके छोटी मोटी नौकरी पा भी ली तो खुश नहीं रहोगे। ठीक है।